and welcome to the channel Study Now 18। यहाँ पर हम बात करते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स पर। आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन और उससे जुड़े कुछ बेसिक पॉइंट्स पर। तो लेट्स गो। फ्रिक्शन या घर्षण क्या होता है? फ्रिक्शन या घर्षण पदार्थ के एक फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। ये पदार्थ के एक प्रकार का गुण होते हैं। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट या वस्तु एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आ जाते हैं, उस समय दोनों वस्तुओं के कांटेक्ट सरफेस के बीच एक रेसिस्टेंस फोर्स जनरेट हो जाते हैं, जो एक दूसरे के मोशन या गति को बाधित करते हैं। फ्रिक्शन के साथ जुड़े बल या फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कही जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स फंडामेंटल फोर्स नहीं होते हैं। ग्रेविटी या मैग्नेटिज्म इत्यादि ये फंडामेंटल फोर्स होते हैं, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स फंडामेंटल फोर्स नहीं होते हैं। ये एक रेसिस्टेंस फोर्स होते हैं जो दोनों सरफेसेस के बीच में मौजूद छोटे छोटे चार्ज्ड पार्टिकल्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण जनरेट होते हैं। ये एक कांटेक्ट फोर्स होते हैं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर 4 प्रकार का लॉस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले F प्रोपोर्शनल टू R, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, F इक्वल म्यू R। यहाँ पर स्मॉल f इक्वल मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स of the two surfaces. Capital R equal normal reaction of the weight. Number 3, mu equal coefficient of friction. Law number 2, frictional force हमेशा applied force के opposite direction में होते हैं। Number 3, फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट सरफेस के एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। नंबर 4, फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट सरफेसेस के नेचर या क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नॉर्मली 4 प्रकार का फ्रिक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट या वस्तु मूव नहीं करते हैं। दोनों वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट या वस्तु मूव करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन नॉर्मली लिक्विड और गैस में देखे जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग लेयर एक दूसरे के ऊपर रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। यूजेस, हम सभी की डेली लाइफ में ऐसे बहुत काम करते हैं जहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का बड़े स्तर पर अप्लाई होते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग, राइटिंग एक्सेट्रा। फ्रिक्शन कंट्रोल, फ्रिक्शनल फोर्स को
अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ग्रीस, ऑयल, पाउडर इत्यादि पदार्थ को यूटिलाइज करके फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। सरफेस के रफनेस को कम या ज़्यादा करके फ्रिक्शनल फोर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। सरफेस के स्मूथनेस या ड्राइनेस से भी फ्रिक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है।